जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। मेरा बेटा इतना पीता है ना भैया, बोलता कि शादी करो तो शादी करेगा, औरत भाग गई, लेकिन शराब क्या करेगी, मम्मी क्या करेंगी? आइए ना सुबह करो। तुम थाने में जाओ कि तुम कोर्ट में जाओ कि दुनिया में जाओ, तुम्हें तो तुम्हारा मर्डर हम करके छोड़ेंगे और हम तो पियेंगे शराब। तो जो शराब वाले नहीं बंद करेंगे तो माँ क्या करेंगे? बताओ ना। अम्मा तो बोलने को भैया हम ऐसे बाहर सोते हैं पानी में बेटा, हाँ इसे पानी में सोते हैं पूरा। ये साड़ियाँ भी बेच देते हैं बेटा, साड़ियाँ भी बेच के, गत्ता बेच के, चावल दाल 70 तक का बेच देते। कभी 1 किलो ला के रखते ना, आधा किलो भी दिया, और वो 2 गिलास जब देता शराब वाला। फिर हम क्या करेंगे बताओ, कैसे रहेंगे घर में? मेरा पति नहीं है, एक बेटा है, एक बेटा मेरे 8 साल से सब बाहर निकल गया है, उसको कोई पता नहीं है गाँव में। और लड़के मारते हैं ना, पिटाई करते हैं, हमारे तो गाँव के लोग हंसते हैं, हमें कोई नहीं छुड़ाता है। और उसको ज्यादा शराब पिलाते कि अच्छा मार, तेरी माँ घर से बाहर निकल जाए। हाँ तो फिर ये कोई बोलते नहीं है गांव के, ना मर्दा बोलता ना आदमी बोलते, ना साहब ना किसान बोलते कि तुम्हारी माँ को तुम क्यों मारते हो। सब मेरे बेटे ने 1 एकड़ जमीन मेरे पे बिकवा दी शादी के पीछे, औरत चली गई, फिर भी बोल रहा है जब मर्डर करूंगा और शादी करूँ और खेत बेच। तो खेत बेच के मैं क्या करूँ? मेरा कौन वाली दारू है साहब, मेरे को बताओ ना बेटा, है मेरा कोई दुनिया में? मैं मार खाती सब भैया, और ऐसे ना ऐसे घर में भक्ति हूँ, ईमान से भक्ति पनी सारी दुनिया हंसती है, पर मुझे छुड़ाती नहीं है। बाल पकड़ता बेटा और घानी मन चक्कर घुमाता है, हाँ वो नशा करके। तो फिर क्या करे नशे के पीछे? और नशे वाले बोलते हैं कि हम तो पिलाएंगे पिलाएंगे, तुम्हें जो करना है वो खा लेना। थाने में गए साहब क्या बोले थाने वाले कि हम रोज आपकी इंक्वायरी करने आएंगे गाँव में। कौन आता है? कोई नहीं आता साहब। क्या औरत ऐसी बोल लेंगे और ये चुपचाप बैठ जाती थी। इनको मैंने बोला कि डबल थाने में और चलो, कलेक्टर के पास भी चलो और वहीं भूखे बैठो ना। हाँ तुम इतनी बहुत हो गई, हम बहुत आती हो। नाम बता दो। मेरा नाम नीलाबाई है। सरपंच आप? मैं पहले सरपंच थी साहब, मेरे राज में नहीं ऐसा चलता। ठीक है। बाइट ले ला रहे अच्छा तो ये बाइट ले यही रह किनको मारते हैं? भाई उनको मारते वो लेडीज से मजदूरी करके आती है। तुम्हारा आवेदन बनवा रहे हैं, अभी तो टाइम लगेगा बाप। बलवाड़ा से आए। क्या समस्या लेके आ जाओ? शराब की समस्या लेके आए। किस प्रकार की समस्या, शराब की समस्या आ रही है? बहुत बिक रही है, लोग बहुत शराब पी रहे हैं वहाँ पर, कच्ची पक्की शराब बहुत ज्यादा बिक रही है। कितने लोग बेच रहे हैं वहाँ पर शराब? बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, पूरे गाँव में शराब बिक रही है। तो इससे क्या नुकसान होता है आप लोगों को? तो नुकसान ही है सर, फायदा कुछ भी नहीं है। लेडीजों को नुकसान ही है सर। तो किस तरह की परेशानी करते हैं मजदूरों को? दिन भर औरतें काम करके आती है, वो झगड़ा करते हैं, मारा पीटी कर रहे हैं औरतों के साथ, मजदूरी करके पैसे छुड़ा लेते हैं उनसे। ठीक है, आप बताओ कौन से गाँव से? मैं ग्राम बलवाड़ा से हूँ और अभी मैं जनप्रतिनिधि भी, जनपद सदस्य भी हूँ ग्राम बलवाड़ा से जी। मेरी आदिवासी समाज से हूँ मैं, और मेरे आदिवासी समाज में बहुत पिछड़ा है। कुछ सुना था? अरे शांति अभी समस्या क्या लेके आई? मैं ये लेके आई हूँ कि मेरे गांव में नशा मुक्ति होना चाहिए। कलेक्टर ने भी आदेश किए कुछ कि भाई दारू बंद करो। इसकी शिकायत हम कई बार थाने में भी देके आए हैं, थाने में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई दारू वालों के पीछे, और दारू वाले बेफिक्र दारू बेच रहे हैं। दारू किस प्रकार से बेचे जा रहे? घर में कच्ची बना के घर से बेचते हैं। ठेके भी खुले वहाँ? हाँ ठेके भी खुले हैं, और राम मंदिर के पास भी एक दारू अवैध बिकती है, अवैध है राम मंदिर के पास भी। और बहुत सारे जने 18-19 साल के बच्चे दारू पी पी के मर रहे हैं। कोई उनसे विवाह करने को, कोई लड़की देने को तैयार नहीं है। और अभी भी ये महिलाएं आई है
और अभी घर जाएंगे तो इनके मोहल्ले में अड़ोस पड़ोस में भी दारू बिकती है। अड़ोस पड़ोस में भी जाएंगे, अभी इनसे भी बात करेंगे वो लोग। अभी आए जब भी विवाद कर रहे थे वो लोग गाली गलौज कर रहे किस थे। प्रकार का विवाद कर रहे हो वो? किस प्रकार का विवाद कर रहे जाओ कुछ नहीं हमारा कर सकते, क्योंकि हम तो इधर उधर पैसे भर के आ जाते हैं, हमारा कोई खड़ नहीं सकता। ऐसी धमकियाँ भी देते हैं जो बेच रहे हैं वो। तो हम चाहते हैं कि हमारे गांव में नशा मुक्ति हो और घर में जो गांव में बिक रहे वो बंद हो। और आसपास के गांव में भी बहुत सारी ऐसे गांव हैं जहां हमारे आदिवासी निवास करते हैं, आदिवासी लोग हैं, उन लोगों में दारू बंद होना चाहिए। थाने में भी है महिलाएं, अभी 2 से 4 दिन पहले गई थी, जब तक कि एक दिन में नहीं कोई आया उन्हें कार्रवाई हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में दारू बंद हो। बस इतना ही मेरा है। और मैं आज कलेक्टर जी के साथ आई हूँ, 25 से 30 महिलाएं लेके आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में दारू बंद हो, बिल्कुल बंद हो, पूरी बंद हो। क्योंकि हमारी महिलाओं का जो लाडली बहना के पैसे मिलते हैं वो भी छीन के दारू पी जाते हैं। घर में अनाज भरा रहता है ड्रमों में, कोठी में, वो भी बेच के खा जाते हैं। माएँ कब तक घर तक रखवाली करेंगी, बहनें कब तक करेंगे? क्योंकि वो भी मजदूरी करती, सुबह से जाते हैं, जब तक तो वो घर की चीज़ें बेच देते हैं दारू वाले और खुद काम धंधा बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल दारू के पीछे लगे रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल से बिल्कुल इनके ऊपर कार्रवाई हो। बस मैं प्रशासन से यही चाहती हूँ। कलेक्टर आज मैं कलेक्टर जी के यहाँ आई, वो भी दे देते, वो भी दिखा देते, मसाला मिर्ची की दुकान